सो गाइस चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं iQOO की तरफ से लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। आपको याद होगा दोस्तों लास्ट ईयर iQOO ने iQOO G6 को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि डिजाइन एंड फीचर्स वाइज हमें काफी अच्छे देखने को मिले थे। अब दोस्तों iQOO इसका सक्सेसर iQOO G7 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च डेट सामने निकल के आ गए हैं, इसी महीने ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन काफी हद तक चेंज है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो इसका कैमरा हाउसिंग इसके प्रीवियस मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी इस फोन के अंदर भी iQOO G6 की तरह बॉक्सी टाइप का ही डिजाइन देखने को मिलता है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं। वाटर ड्रॉप नॉच इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। यू शेप का नॉच होगा। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के होंगे। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से फोन गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएंगे एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे HDR10 का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ठाक होगी। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह सकता तो बहुत खराब भी नहीं कहूँगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि MediaTek Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और काफी पावरफुल भी है। 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 4.5 से 5 लाख के करीब ये अंतुतु स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट यहाँ पे परफॉर्मेंस जो होगा वो बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं, उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि iQOO के फोन बेसिकली गेमिंग को ही टारगेट करते हैं। तो इस फोन के अंदर नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। रैम और स्टोरेज टाइप को लेकर अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 के स्टोरेज मिल जाएंगे एंड LPDDR4X वाला रैम होगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आएंगे एंड FunTouch OS 13 के ऊपर रन करेगा। अब गाइस अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर भी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है 33 वॉट या फिर 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। यहाँ पे NFC वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक भी होगा और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलेंगे। बट हाइब्रिड होगा या फिर डेडिकेटेड, इसको लेकर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहाँ पे OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और इस सेंसर से आप 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे अगर Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ ये फोन आता है तो। दूसरा सेंसर 8 या फिर 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, बट ज्यादातर चांसेस है इस फोन के अंदर हमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का रहेगा। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है तो मुझे नहीं लगता इसके कैमरा सेटअप को कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस फोन को 6GB 128GB 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के 3 मॉडल में लॉन्च किए जा सकते हैं। जो बेस मॉडल रहेगा 6GB 128GB उसकी प्राइस इंडिया में कही जा रही है 17,999 या फिर 18,999 रखी जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी होगी। वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो 21 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है, आप चाहें तो अभी जाके देख सकते हैं। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।